हरन्ताम् ॐ ह्रीं नमो ईशानम् ॐ ह्रीं आययामि ॐ ह्रीं स्वच्छायामि ॐ ह्रीं सर्वसाहूणं ऐसो नमोकार परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदनासन में आए। अरहं वंदे गुरुवरं वन्दे सत्यम् सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज मंगलवार का दिन, आओ हम जीना सीखे। ये श्रृंखला हमारी चल रही है प्रत्येक मंगलवार को। आज इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी, 7वां भाग। इसमें हम सीखेंगे योग। योग से समस्याओं का समाधान कैसे। कोई भी समस्या हो, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, हर समस्या का निदान योग से मिल सकता है। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े सर्जन शारीरिक रूप से तो हमें स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ रखना उनके हाथ में भी नहीं है। वो खुद मानसिक अस्वस्थ रहते हैं। तो मानसिक स्वस्थता, भावनात्मक स्वस्थता और शारीरिक स्वस्थता, तीनों स्वस्थता हमें अगर तीनों तरह से स्वस्थ रहना है तो हमें योग को ही अपनाना होगा। योग एक ऐसा माध्यम है जिससे हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज हम खास करके पैरों की समस्याओं का समाधान, पैरों में दर्द हो, पैरों में और किसी तरह की समस्या हो, उन समस्याओं का समाधान योग के द्वारा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी हुई है सूरत से अलका जी साखला, जानी माने योग गुरु, प्रेक्षा प्रशिक्षक, जीवन विज्ञान प्रशिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता अलका जी साखला हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं अलका जी से निवेदन करूंगा, अलका जी आज का सेशन शुरू करें। अलका जी साखला। जय जिनेन्द्र। सबको गुड मॉर्निंग और सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। सबसे पहले सभी हाथ जोड़े और अपने अपने गुरु को वंदना करें। गुरु वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री के चरणों में भाव भरे वंदना। अभी अभी हमें आनंद भाई जी ने बताया कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी अच्छा होना जरूरी है। इसीलिए कार्यक्रम की शुरुआत मंगल
कितना अच्छा त्रिपदी वंदना से करते हैं। तो इसी प्रकार आज हम शुरुआत करेंगे ओंकार से। ओंकार एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये विश्व में सबसे बड़ा देन है हमारे लिए, क्योंकि इसे कहते एक अक्षर ब्रह्म। तो मन शांत रखने के लिए, भावनाओं पर कंट्रोल करने के लिए, शांति के लिए, और कल हमने देखा नकार मंत्र का जाप करना है तो ओम में पांचों पद आ जाते हैं। इसका इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है कि साइंटिफिकली इसके रिसर्च भी हो रहे हैं। बच्चों के लिए तो ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात गुस्सा कम होता है, और चेहरे पे तेज भी आता है। इसके तो इतने सारे फायदे कि ओंकार की, मुझे याद है नासिक में 8-8 दिन की क्लास चलती थी, 8-8 दिन केवल ओंकार पे। मतलब कितना डेप्थ में जाना होगा आप सोचो। तो ओंकार करने से, जैसे भाई साहब ने बताया कि आज आज शारीरिक रोग तो है ही, और पर सबसे मेन है हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, डायबिटीज। अब ये आसन ऊपर कर रहे, परंतु अंदर ब्लड में प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम ब्लड में होती है। अभी हमें पैर के दर्द है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि चेकिंग बिना पता नहीं चलता। क्योंकि देखो, किसी के घुटने के पास में नीचे दर्द होता है, किसी को आगे के साइड में दर्द होता है, किसी को पिंडली में दर्द होता है, किसी को एडी के पास दर्द होता है, किसी को तलवे में दर्द होता है। मतलब पैर भी एक चीज नहीं है। पैर के अंगूठे से लेके अपन अगर घुटने तक आएंगे तो भी लोगों को अलग अलग जगह पेन होता है। किसी को एक पैर में दर्द होता है, किसी को सोते टाइम ही होता है, किसी को खाली चलते टाइम ही होता है। मतलब दर्द आने का भी हर व्यक्ति के अनुसार अलग हो जाता है, परंतु हमें शांत रहना है, दर्द को सहने की ताकत चाहिए। और कल मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं, जैसे ही हम भाव से कोई मंत्र जाप करते हैं, तो हमारे दर्द सहने की शक्ति बढ़ती है और हमारा पेन किलर जैसा काम करता है। तो ओंकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम शुरुआत ओंकार से करेंगे। ओंकार रोज करना चाहिए, सुबह उठते ही ओंकार से शुरुआत हो। एक ओंकार करने में केवल 10 सेकंड लगते, 10 सेकंड आप सोचिए। तो आप 1 मिनट में 3 ओंकार आराम से कर सकते। तो 1 मिनट तो अपने लिए उठते ही दे सकते, फिर कितना अच्छा लगेगा कि 1 मिनट में हम फ्रेश हो गए, पूरी ऊर्जा हमारे में भर ली है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? ओंकार करना है। और ओंकार करने के लिए लंबी सांस लेनी है, मुंह को थोड़ा खोलना है, और धीरे धीरे ओ में पूरा ओ मुंह खुला रहेगा। फिर धीरे धीरे ओठों को बंद करेंगे, आधे ओठ बंद होंगे तब ऊ का उच्चार आएगा, और पूरे ओठ बंद हो जाएंगे तब म का उच्चार आएगा। अ का उच्चार नाभि पे आएगा, ऊ का उच्चार कंठ में आएगा, और म का उच्चार मस्तिष्क में आएगा। तो ये पूरे ब्लड सर्कुलेशन से वाइब्रेशन होने से हमें बहुत फायदा होता है। बीपी, डायबिटीज सभी कंट्रोल में आते हैं, ऐसे भी रिपोर्ट और रिसर्च है। और आजकल कई जगह तो दोपहर को रेस्ट का टाइम होता है, तब ओंकार की ध्वनि चालू कर देते। केवल ओंकार ध्वनि से भी वातावरण बनता है और हमारे वाइब्रेशन से भी हमें ठीक लगता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम ओंकार से और प्रार्थना से। सब सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधे, आंखें कोमलता से बंद, हाथ दोनों जोड़े, और अपने हाथ हृदय के पास आनंद केंद्र पर स्थापित करें। शांति के लिए ये बहुत जरूरी होता है। तो रोज की जीवन की शुरुआत ओंकार से करें, सोते टाइम ओंकार करेंगे तो नींद भी शांति से आती है। अब इसको कैसे करना है मैं बताती हूँ। हमें 3 ही बार करना है, ज्यादा समय नहीं उसमें लगाना है। वैसे करना तो आपको 11 टाइम चाहिए, 21 टाइम चाहिए, परंतु हमें यहाँ समय नहीं करना है ज्यादा, तो 3 बार करना है। परंतु कैसे करना है वो मैं एक बार बता दूंगी, और जैसा मेरा ओम पूरा हो जाएगा आपका ओम शुरू हो जाएगा। आपका ओम और मेरा ओम दोनों में तालमेल होगा, एक लय होगी, और मेरा जैसा ही ओम पूरा हो रहा है आपका शुरू हो जाएगा। दोनों टूटने नहीं चाहिए, तो दोनों में एक अच्छी लय बैठनी चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि मेरे ओम के वाइब्रेशन कैसे आ रहे, आपके ओम के वाइब्रेशन मैं सुनूंगी कि कैसे आ रहे। तो हम सुन भी सकते, तो ध्यान से सुनेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, पहले 5 सेकंड ओ के लिए हम 2 सेकंड देंगे, 3 सेकंड ऊ के लिए देंगे, और पूरे 5 सेकंड म के लिए देना है, पूरे 5 सेकंड। आनंद भाई जी सबको अनम्यूट कर रहे हैं,
तो कर लीजिए आप एक बार, मेरे को आवाज भी सुनाई देगी तो अच्छा लगेगा कि परफेक्ट कर रहे हैं या नहीं। करना बहुत जरूरी है, देखना नहीं है, बैठना नहीं है। और म के वाइब्रेशन हमारे ब्रेन पे आते हैं और सबसे अधिक यही काम करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, ब्रेन पे काम करना। तो इसीलिए ओंकार की ध्वनि कैसी करनी है वो जानना। जिस आसन में सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हैं तो आप बैठिए, हाथ की ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा करें, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। सभी अपना वीडियो चालू कर लें। अलका जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गई है। ओके, सभी अपने आप को अनम्यूट कर अभी हो, और आपका वीडियो चालू रहना चाहिए। वीडियो चालू कर ले सब। किसी में भी बैठ सकते हो। अभी मैं वज्रासन में बैठी हूँ, आप जिस आसन में कंफर्टेबल हो वैसे बैठे और ध्यान से सुनना है। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ केवल सुने। जैसा मेरा ओम पूरा होगा, लंबी गहरी सांस लेकर ही ओम करना है और म के लिए अधिक समय देना है। ध्यान से सुने। शांति, आनंद के साथ दोनों हाथ हृदय केंद्र पर स्थापित है। प्रार्थना में मैं एक एक लाइन बोलती हूँ, आप मेरे पीछे एक एक लाइन बोलेंगे। ओंकार संयुक्तम, सबको बोलना एक एक लाइन। ओंकार नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, नित्यं ध्यायन्त योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, कामदं मोक्षं चैव, ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः।
ओंकाराय नमो इन्होंने भी अपने वापस म्यूट कर ले ताकि अभी सभी अनम्यूट करें और सभी दंड स्थिति में आए। पहले सबको दंड स्थिति में आना है। चलिए हम योगिक क्रियाएं करेंगे थोड़े पैर के लिए। सबको दंड स्थिति में आना है। खड़े रहे सारे। पैर की बातें भी करेंगे हम थोड़ी। पैर के दर्द क्यों आते हैं, उसके कारण क्या है, कैसे हील करना है। उसके पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं हम, तो बहुत अच्छा लगेगा। मेन सबसे पैर के एक्सरसाइज करेंगे हम। मतलब ये योगिक क्रिया है, इसको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। और ये आसन करने से पूर्व करना बहुत जरूरी है। ये आवश्यक है नहीं, ये करना ही चाहिए। इसका कारण, इसको किए बिना अगर योगासन करते हैं तो भी हो सकता है पैर में दर्द आएगी। इसका कारण शरीर को योगा के लिए तैयार करना पड़ता है। और वो तैयार नहीं होते हुए अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो फिर अपने पैर में, पीठ में, कमर में कहीं भी दर्द आ सकते। पूरी बॉडी उसके लिए रेडी करना है। तो कैसे करना है, एक एक क्रिया करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, हाथ ऊपर कीजिए, दोनों हाथ कंधे से ऊपर ऊपर पूरे ऊपर, और हाथ को ऊपर खींचे। अभी ये दर्द हमें हाथ से लेके पैर तक आ रहा है। अभी पैर को टपकना है, एड़ी को टपकना है। एड़ी, पैर की एड़ी टपकनी है, जोर जोर से टपकाओ। ये एड़ी टपकने से दर्द पैर के बहुत कम होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। पैर की एड़ी को जोर जोर से टपकाओ, जितना टपकाते हो टपकाओ टपकाओ। और फिर ऊपर देखो हाथ की तरफ, और हाथ को घुमाओ, गोल गोल घुमाओ। अब गर्दन के लिए भी अच्छा है, थायराइड के लिए अच्छा है, हाथ की उंगलियों के लिए अच्छा है। एक एक दर्द पैर से नाखून से लेके हाथ के नाखून सिर तक, हाथ को अलग अलग एक्सरसाइज करनी है। मुट्ठी बंद करो, खोलो, मुट्ठी में अंगूठा लो, दबाओ। अंगुलियां तो हाथ का व्यायाम चल रहा है, हाथ खींच रहा है, एड़ी टपक रही है। तो इससे बहुत फायदा होता है एड़ी टपकने से। और फिर हमें हाथ को खींचने से पूरा साइड तनाव भी आ जाता है। तो ये हमारे पैर के लिए बहुत अच्छा है। अभी ऊपर का व्यायाम मैं नहीं दिखाऊंगी। देखो 3 पार्ट होते हैं बॉडी के। एक होता है गर्दन के ऊपर, इसको बोलते हैं अपर बॉडी। एक होता है गर्दन से लेके पेट तक, वो होती है लोअर बॉडी। और लास्ट में होता है वो पैर। तो हमें तीसरा लोअर पार्ट पे आसन करने हैं आज। तो पहले क्या करना है, पैर को आगे करो, थोड़ा सा झटके दे के आगे करना है, झटके दे के आगे करना है। पैर को सेट हो जाइए और पैर को झटके दे के आगे कीजिए, ऐसे जोर जोर से। एक पैर पे पूरा वजन आना चाहिए। एक पैर उठता है, एक पैर पे वजन आ रहा है, एक पैर उठ रहा है। देखिए, एक पैर पे वजन आना बहुत जरूरी है। पैर पे वजन, एक पैर उठ रहा है और एक नीचे जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। इसमें पैर की एक्सरसाइज हो रही है। फिर अभी क्या करना है, राइट हैंड आगे कीजिए, राइट हैंड आगे, और लेफ्ट पैर टच कर दीजिए। राइट हैंड आगे, लेफ्ट पैर टच करना है। राइट हैंड आगे, लेफ्ट पैर, क्रॉस तनाव बोलते हैं इसको। इससे हमारे काफ में, मतलब कोर में भी दर्द आता, बहुत पेन, मतलब कम होता है। कभी कभी क्या होता है, कोर की एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। तो ये है क्रॉस तनाव। अब लेफ्ट हैंड करेंगे और राइट पैर, लेफ्ट हैंड करेंगे, राइट पैर, लेफ्ट हैंड करेंगे। पैर को खाली देखिए, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मैं पीछे का पैर उठा रही हूँ। पूरा एक पैर पे बैलेंस कीजिए और पीछे का पैर उठाइए। यस, एक पैर पे आइए ऊपर जितना हो सके। और नहीं हो, घर में कोई वॉल हो तो सहारा लेके भी कर सकते हो, ऐसे इस तरह का। इससे अब लेफ्ट साइड करो, पैर को लेफ्ट साइड करें, लेफ्ट साइड, चारों तरफ पैर को करना है। राइट साइड करो, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो समझ में आया, आगे पीछे राइट। तो ये चारों तरफ से हमारे पैर हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एड़ी के लिए करना है। पैर की एड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं पैर के नीचे का पोर्शन दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अभी क्या करना है, हमें
अंगुलियों पे चलना है, एड़ी ऊपर करना है। एक मिनट, नहीं आ रहा है। आज मैं दिख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है। देखिए, ऐसे ऊपर पैर करते हुए चलना है, पीछे तक जाना है, एड़ी पे चलना है, अंगुली ऊपर और एड़ी पे हम चल रहे हैं। देखो, एक एक एड़ी पे खाली चलना है, पैर ऊपर से। फिर उंगलियों पे चलो, केवल उंगलियों पे चले। देखिए, उंगलियों पे चलो, केवल उंगलियों पे चलना है, उंगलियों पे चलना है, आगे पीछे उंगलियों पे, फिर एड़ी पे। देखिए, एड़ी और उंगलियों पे। अब क्या करना है, देखिए, हमें पैर ऊपर करना है और एड़ी को आगे पीछे करना है, एड़ी को आगे पीछे, और हाथ पकड़ के भी आप चक्र कर सकते हैं। देखिए, पैर को पकड़ना है और पैर को चक्र करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पैर को ऊपर करो, आगे करो, पीछे करो, क्लॉकवाइज करे। इस तरह दूसरे पैर से करे, आगे पीछे, इस तरह हमें करना है। और हम जानते हैं वृक्षासन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पैर पे आता है, एक पास। तो ये पैर हमारा क्या करना है, मोड़ना है और यहाँ पकड़ना है। और जिनको नहीं आता है वो किसी का वॉल का वगैरह आधार लेके ऐसे कर सकते हैं। ऐसे पहले सेट करे और उसके बाद में हाथ ऊपर करना है। तो इस प्रकार ये वृक्षासन करना है। देखिए, खड़े रहना है, उसमें कुछ देर के लिए खड़े रहना है। तो ये आसन जिनको पॉसिबल है वो करे, नहीं पॉसिबल वो वॉल का आधार लेके भी कर सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया। अब कूदना है, दोनों पैर से कूदना है। कूदो, बहुत अच्छा किया है सुजाता जी ने, बहुत बढ़िया। कूदो, पैर को जितना भी तनाव आता है इसमें दे दो। अब हमें क्या करना है, एड़ी हमारी, सॉरी, पैर की एड़ी हिप को टच हो जाए, इस तरह एड़ी को कराओ, टच करो हिप को, ताकि घुटने मुड़ेंगे। ये घुटनों के दर्द के लिए भी बहुत काम आता है, ये घुटने के दर्द के लिए भी काम आता है। टच करे और फिर घुटनों को मोड़े, सीधा करे, मोड़े, सीधा करे, मोड़े, सीधा करे। अब चक्र करे, घुटनों का चक्र। इसमें भी पैर में बहुत आते हैं तनाव। और अब एक मैं लास्ट एक्सरसाइज दिखाती हूँ, फिर हम बैठ के कुछ करेंगे। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका फायदा बहुत होता है। जो लोग वॉक नहीं करने जाते हैं, जो वॉक करने जाते हैं परंतु फास्ट वॉक नहीं करते हैं, इनके लिए भी ये बहुत उपयुक्त है। इसमें वॉक बहुत अच्छा होता है, इसमें इतना थकान आना है, इतनी थकान लानी है, और फिर हमें उसके बाद में शवासन करना है, कायसर योग निद्रा जैसा करना है। इसमें थकान आने तक करना है, ऐसे पसीना आना चाहिए, इतना करना है इसको। मैं एक बार आपको देखती हूँ, ये जगह पे भी करते हैं और आगे पीछे भी करते हैं। तो इसमें क्या करना है, दोनों हाथ सामने, नहीं सीधे नहीं करने, मोड़ने हैं, ठीक है? नहीं, अपने एल्बो में मोड़े, हाँ, मोड़ना है, सीधे नहीं करना है। सुजाता जी, आप हाथ सीधे कर रहे हैं, हाथ को मोड़ना है और अपने पास रखना है। यस, अब मोड़ के सीधे रखे हैं। अभी क्या करना है कि जो हाथ हमारा, एक हाथ आगे जाएगा, उस टाइम पैर उठेगा, दूसरा पैर उठेगा, इस तरह उठाइए एक पैर, इसको स्पीडी करना है और फिर इसको वॉक करते करते जाना है, स्पीडी, आगे पीछे करें, पर क्रॉस होना चाहिए, जो हाथ आगे उसका अपोजिट पैर। ये पैर के लिए बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत हो गया, थोड़ा ही दिखाती हूँ मैं। ये पसीना आने तक, नींद, थकान आने तक कर रहे हैं। आइए सब, अभी बैठक स्थिति में आइए, टायर्ड तो हो गए सब, थोड़ा सा मैंने करवाया है। तो आइए हम सब क्या करेंगे, बैठक स्थिति में आएंगे और थोड़ा सा सभी शवासन में जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। थोड़ा रिलैक्स के लिए हाथ का आधार, सो जाना है, शयन स्थिति में आना है। शयन स्थिति, दोनों पैर में 1 से 1.5 फुट का अंतर, हाथ में 4 से 6 इंच का अंतर, हाथ आकाश की तरफ खुले हैं,
गर्दन को लेफ्ट राइट दोनों साइड करे, जहां बहुत कंफर्टेबल लगे उस साइड में धीरे छोड़ देना। अभी हमने जितना दौड़ किया है, पैर को थकाया है, उससे थोड़ा किसी के पैर में दर्द भी आया होगा, परंतु हमारे हृदय की धड़कन तो पक्की बढ़ी है, श्वास की गति भी बढ़ी है। तो आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, छोड़ दो पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, पूरा शरीर शिथिल। बंद आंखों से अवयव ध्यान करे, प्रत्येक पार्ट पे जाए, पैर के उंगलियां, एड़ी, पिंडली, घुटना ढीला छोड़ दो, सबको सूचना दो शिथिल हो जाए। कमर तक का पूरा भाग, पेट का, पीठ का पूरा भाग, हाथ के दोनों, गर्दन, मस्तिष्क तक सब शिथिल। श्रम जाते शवासन। तो आप कभी भी थक गए, श्रम करने के बाद टायर्ड हो गए, तो ये पोजीशन में आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। श्रम जाते शवासन ये करना है आपको कम से कम 5 मिनट। यहाँ मैं इतना नहीं कराऊंगी क्योंकि इतना समय नहीं है। कुछ आसन और कुछ चीजें दिखाना जरूरी है। तो दोनों हाथ पास में, दोनों पैर जोड़े, हाथ का आधार लेके बैठक स्थिति में आए और सामने पैर करें। अब पैर के एक्सरसाइज, जो दर्द कम करने वाले हैं वो पैर के एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए दोनों पैर सीधे हैं और एक पैर आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, हाथ का पीछे आधार लीजिए और पूरा पैर को सीढ़ी करे, आगे पीछे आगे पीछे, एक आगे और एक पीछे, क्रॉस तनाव बोलते हैं इसको। एक आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। अब दोनों एट ए टाइम आगे, दोनों एट ए टाइम, जितनी उंगलियां जमीन तक पहुंचे उतना पहुंचने की कोशिश करे अंदर। जितनी उंगलियां आगे जाएगी उतनी उंगलियां, दोनों एट ए टाइम, दोनों उंगलियां जमीन की तरफ, जितना खींचे और तनाव महसूस करो। बहुत तनाव आता है, पूरा तनाव, ये पूरे तनाव का अनुभव करो। बहुत अच्छा। सुजाता जी पैर दिखा रहे क्लोजअप में, बहुत बढ़िया। फिर दोनों पैर में डिस्टेंस ले लो और दोनों अंगूठे एक दूसरे को टच करे, ऐसा राउंड करना है। अंदर अंदर करना है, अंदर के साइड बाहर के साइड, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अंदर में 2-3 बार दिखा रही हूँ, आपको कम से कम 11 बार करना है। अब इसका चक्र कीजिए, दोनों पैर का चक्र करें, चक्र करना है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, ये तो रियली करनी ही चाहिए। फिर दोनों पैर को थोड़ा पास ले और एक दूसरे पे जोर जोर से टपकाए, एकदम ऐसा दर्द हो, इतना लगना चाहिए, टपकाओ, आवाज भी आती है, देखो, टपकाओ 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 टपकाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है आपको, एक पैर ऊपर नीचे टपको। अब क्या, ये नीचे पिंडली पे आएगा, ये भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, आवाज आनी चाहिए, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। देखिए मैं साइड से दिखाती हूँ, अब मुझे देखो, एक आगे एक पीछे, आगे पीछे, और दोनों एट ए टाइम भी, दोनों साइड से दिखा रहे हूँ। देखो आवाज आनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट एक बात अभी बताने जा रही हूँ जो खूब यूजफुल है। इसमें क्या करना है, हमें पास में पैर लेना है और दोनों हाथ से पैर को लॉक करना है, दोनों हाथ से पैर को लॉक करना है, और फिर जो सीधा कर सकते हैं उनको सीधा करना है। ये देखो इस तरह, ये बहुत उपयोग है, पर कुछ लोग कर नहीं पाते हैं, इसीलिए आप अपना नैपकिन का उपयोग कीजिए, एक अच्छा रुमाल का उपयोग कीजिए, या पतले कपड़े का यूज कीजिए। देखिए इस तरह पतला कपड़ा लेना है, ये कुछ इलास्टिक भी मिलता है, कुछ इलास्टिक भी ऐसे मिलता है, कहते हैं उसका भी कुछ एड्रेस है। तो जिनको नहीं आता, इलास्टिक से भी ये दोनों हाथ से खींचना है और हमारे पैर पे लगाना है और पैर को उठाना है। देखिए देखिए, जितना उठा सके उतना उठाइए, आपको स्ट्रेट बैठ के उठा ये, और रखना है, मेन ये है कि हमको रखना है। ये घड़ी में देख के कम से कम 3-4 मिनट रखोगे तभी फायदा होगा। ये बहुत अच्छा है। इसमें भी फिर क्या करना है, बीच में लेना है ये, और पैर को आगे खींचना है, फिर पैर को अपने पास खींचना है, पैर को आगे खींचो पीछे खींचो, इसमें भी आगे पीछे, इससे बहुत दर्द में फर्क पड़ता है। ये आपको बहुत उपयोगी आएगा, ये बहुत उपयोगी है। हाँ, हाथ, जिनका हाथ से होता है वो तो बहुत बढ़िया। मैं एक बार साइड से भी दिखाती हूँ, देखिए ये आएगा इस तरह,
साइड से भी देख सकते हैं आप। इस तरह ऊपर ले लीजिए, नीचे, ऊपर, और रखो, थोड़ी देर के लिए रखो। इसको रखना है, इस तरह रखो, रखो। और जो आराम से हाथ से रखते उनके लिए एक तो पहले उंगलियों के पास हाथ रखे, देखिए उंगलियों के पास हाथ रखे, पहले उंगलियों के पास, फिर बीच में रखना है। देखिए सब जगह तनाव अलग आएगा, जैसे बीच में रखोगे ना यहाँ तनाव आएगा, ये ऊपर एड़ी के पास, और एक हाथ से पकड़ो और दूसरे हाथ से मसाज करो, उल्टा मसाज। ये ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, घुटने में क्या होती है, दर्द क्यों आता है, मैं बताती हूँ। तो एक तो हमारा ये ब्लड सर्कुलेशन होता है, एक तो इस तरह नीचे जाता है और नीचे से ऊपर अशुद्ध रक्त आता है। तो क्या होता है, नीचे जाने की क्रिया सीधी होती है गुरुत्वाकर्षण की ओर से, परंतु विरुद्ध दिशा से ये अशुद्ध रक्त ऊपर नहीं आता है। या अशुद्ध रक्त न आने के कारण यहाँ अटक भी जाता है, कभी कभी नीले 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 कलर हो जाते हैं, इसको वेरिकोज वेन बोलते हैं, वो भी हो जाता है। परंतु हम अगर मसाज करेंगे, ऐसा पैर रखने का और टपकने का, खुद को खुद की मसाज करो, खुद की खुद मसाज करो, और कोशिश करो माथा लगे, माथा लगे, देखो माथा लगाना है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इस तरह हाथ को करके माथा लगाना है, और नहीं हो वो पैर जो इसका उपयोग करके करे, परंतु करे और रखे घड़ी में देखे। और अगर ऐसा हो ना तो हम क्या करें, वाह मेरा पैर का दर्द कम होने वाला है, मेरा पैर का दर्द कम हो रहा है, भगवान देखो आप मुझे हेल्प कीजिए, मैं आपके शरण में हूँ, मैंने पैर का बहुत उपयोग किया है परंतु उसकी ओर ध्यान नहीं दिया है, अब मैं पैर के लिए कुछ कर रहा हूँ, पैर को मसाज करता हूँ, थैंक यू पैर, अब तेरा मैं ख्याल रखूंगा, अब तुम ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। इस तरह अपने आंखें बंद करके एकाग्र होकर पैर के साथ बातें करो, और फिर धीरे 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 पैर नीचे करो। ये सब बहुत अच्छा है, और ये हम कर सकते हैं, इसको उत्तान पादासन में कर सकते हैं। तो शयन स्थिति में आइए सभी, और शयन स्थिति में आके हमारा जो एक्सरसाइज है 30 डिग्री करना है, फिर रुकना है। ये भी पैर के दर्द के लिए बहुत उपयुक्त होता है। 30 डिग्री करना है, फिर थोड़ा रखना है, फिर 60 डिग्री करना है, थोड़ा रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट 90 डिग्रीज में रखना है और पैर को सीधा। अब इसमें कितना रख सकते हैं वो ट्राई करना है, कितना रख सकते वो ट्राई करें। उंगलियों को सीधा करना है, इसमें भी पैर को आगे पीछे करो, जो इतने एक्सरसाइज है सब पैर को, क्योंकि दर्द है ना एड़ी में भी बहुत होते हैं, अंगुलियों में भी बहुत होते हैं, तो इन सबको हमको आहिस्ते करके ठीक करने की कोशिश करनी है। चलो बहुत अच्छा हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन से अशुद्ध रक्त जा रहा है, अशुद्ध रक्त जाने से पैर के दर्द कम हो रहे हैं। इस तरह अपने भावना भावना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भावना का प्रयोग बहुत अपने में किया जाता है। तो ये पैर के लिए जितना ज्यादा देर आप घड़ी में देख के इसको मिनिमम 5 मिनट रखने की कोशिश करें, और ऐसे हो तो उठे और ये हृदय स्तंभासन जैसा करे। इस तरह ये हृदय के लिए भी बहुत अच्छा है, पैर के लिए भी बहुत अच्छा है। हाथ छोड़ देना है, दोनों हाथ छोड़ के आगे लेना है, यस बहुत बढ़िया। और अगर ऐसे करें तो आइए दोनों पैर आगे करें, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दोनों पैर में डिस्टेंस करें, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, ये सब देखिए। इसमें भी घुटने साइड में भी पटकाइए थोड़े, और उसके बाद में हमें झुकना है, तो अपन झुकेंगे वैसे इसका तनाव बढ़ेगा, इस तरह करना है, साइड तनाव, और फिर पीछे भी झुकिए, ये कमर के लिए भी बहुत अच्छा है, माथा जितना बैक जा सके जाए। फिर दूसरे साइड से करें, फिर जितना माथा जाए उतना अच्छा है। और फिर दोनों हाथ से पैर पकड़ के माथा जमीन पे लगाने की कोशिश करनी है। जिनका लगता है उनको पता चलेगा कि पूरे पैर में तनाव आते हैं। तो इस प्रकार घड़ी की सुई भागती जाती है, 1 घंटा कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। आइए कुछ और एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। वो जो लास्ट टाइम मैंने बताई थी आपको, ये पानी की बोतल लेनी है सबको। आनंद भाई जी बराबर दिख रहा है? हेलो
आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की? कैसा बराबर दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये पानी की बोतल, पानी की बोतल ऐसी लेनी है कि जो कड़क हो, थोड़ी पतली नहीं लेनी है, और इसमें पानी भर के डीप फ्रिज में रखना है। इसको एकदम कोल्ड कर रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी चाहिए। तो उसमें दो काम हो जाएंगे, पैर के एक्सरसाइज भी होगी और कोल्ड जो आइस का आजकल मसाज करो बोलते हैं कि आइस लगाओ, तो वो भी काम हो जाएगा। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये नीचे जमीन पे रखना है, मतलब सामने रखना है, और हमारा पैर इस पे आएगा। देखिए इसको बहुत सारा मतलब वजन देना है, परंतु इतनी बोतल वैसी होनी चाहिए। या तो आप लकड़ी लेके भी ये कर सकते हो। देखिए इससे पैर के दर्द बहुत कम होते हैं। देखिए बैलेंस करने के लिए हाथ थोड़ा आप ऐसा कर सकते हो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये देखिए दूसरे पैर से दिखा रही हूँ मैं। आपको पैर दिख रहे हैं सबको? दिख रहे। वेरी गुड। तो ये पैर को इस तरह हमें करना है, बहुत अच्छा व्यायाम होता है। और इससे भी अधिक उपयुक्त है वो बॉल है, टेनिस का बॉल लाना है या कोई भी एक प्रकार का बॉल लाना है। ऐसे गोल बॉल होता है, देखिए बॉल चाहिए हमारे पास, एक बॉल होना चाहिए, अच्छा बॉल। और ये बॉल आप रखेंगे और बॉल सामने रख के अगर करोगे ना, इसमें इतने प्रेशर पॉइंट दबते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर पॉइंट दबते हैं। कितना वजन दोगे, बहुत अच्छा एकदम। बहुत सबसे मेन पैर में क्या है, सारे पूरी बॉडी पैर में दी हुई है, पूरा बॉडी। तो ये करके हम बैठ के भी इसको कर सकते हैं। देखिए मैं बैठ के भी करके दिखाती हूँ। यहाँ मैं बैठी हूँ, खड़े होके नहीं होता है तो सारा वजन इस पे दे के कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा होता है बैठ के, तो बहुत अच्छा। चेयर पे बैठिए या सोफा पे बैठिए, वो कुर्सी ये भी हम पैर का ये भी देखो एट ए टाइम हम, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा पैर में। देखिए इस तरह हम कर सकते हैं। ज्यादा वजन नहीं देना है बोतल पे, तो केवल पैर का। और आपको वजन देना है तो आपको थोड़ा हल्का उठना है, उठ के उस पे वजन देना है। ये बहुत उपयुक्त है। इस प्रकार एक लकड़ी का रोल मिलता है, लकड़ी का रोल लेने का, लकड़ी का रोल आता है, और वो रोल रखोगे तो इस टाइम लंबा रोल होता है ये। और ये रखोगे तो एक एक पैर से भी कर सकते हो, और बड़ा हो तो दोनों पैर से भी उसको चक्र करना है, पूरा एंड तक ले जाना है, एड़ी तक ले जाना है, अंगुली तक, अंगुलियों से एड़ी तक, एड़ी से अंगुलियों तक, इस तरह हमें करना है। इस तरह ये बहुत उपयुक्त होता है। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दिखाती हूँ जो मसाज टाइप होती है, जो हमें पैर के लिए करनी है। देखिए अभी क्या करना है, पैर को ऊपर लेना है। मैं इसको चेयर पे भी दिखा सकती हूँ ताकि आपको क्लोजअप दिखेगा। देखिए अब क्या करना है, पैर को ऊपर लेना है और हमारी एक एक अंगुलियां पैर के एक एक अंगुलियों में डालना है। 5 उंगलियां 5 में डालो और इसको पकड़ो और इसको खींचो, दबाओ। देखो इसको आगे पीछे करो, ये भी बहुत काम की चीज है। ऐसे करना है और उसके बाद में उठाना है नीचे पर, ये उंगलियों से उठाना है। तो उंगलियों से जो तनाव आता है ना, अपन ऐसे ऐसे करते हैं ना बच्चों जैसा, उसी में ये नेक्स्ट एडवांस है कि अंगुलियों से पकड़ना है और उठाना है, अंगुलियों से पकड़ना है, उठाना है, सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ना है। इसी प्रकार दूसरे पैर से अगर नहीं हो तो क्रॉस पैर से भी एक दूसरे के, लेफ्ट पैर को राइट से भी पकड़ सकते हो, वो भी आपको ठीक रहेगा। दोनों दिखा रही हूँ मैं। देखिए इसको उठाइए, और मेन तो उठाना है, आगे पीछे करना है। जो हम इस तरह करते हो ना बच्चों जैसा, उसको उठा के करना है। इसका पूरा तनाव पैर के तलवे पे आता है। देखिए उसको उठाइए 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 इस तरह। और फिर एक प्रकार और मसाज करने का है, तो ये पैर ऊपर रखना है और अपने हाथ से इसको दबाना है, उंगलियों से। देखिए अंदर से ऊपर से नीचे तक दबाते जाइए, फिर पूरा आगे से पीछे अंगुलियों तक दबाइए, फिर एड़ी को दबाइए, एड़ी को दबाइए। ये बहुत अच्छा होता है। पैर को बहुत केयर करो आप, पैर की कभी आप लोग केयर नहीं करते। नंबर 1, अब केयर के कुछ नुस्खे मैं बताती हूँ क्या क्या करना है। नंबर 1, हल्दी लो, जिनको ज्यादा दर्द है उनके लिए बता रही हूँ। 1-1.5 चम्मच हल्दी ली, उसमें सिंधा नमक लेने का, हल्दी सिंधा नमक, और उसमें 1-2
नींबू निचोड़ देने के और उसकी पेस्ट तैयार करने की। हल्दी, सींधा नमक, नींबू, और पेस्ट में फिर जहां दर्द है, समझो किसी के एड़ी के पास है तो वहां लगाइए, एक यहाँ हो तो यहाँ लगाइए, तो ये लगाने से भी दर्द कम होता है। नंबर 1 बताया मैंने। नंबर 2, बहुत ज्यादा दर्द हो तो क्या करने का, बकेट में पानी लेने का, पानी में नमक डाल देने का, गर्म पानी करने का, और बकेट में दोनों पैर रख देने के। 15 मिनट 20 मिनट आराम से बैठो। ये होगा नमक के पानी का सेक। तो पहला हल्दी वाला हो लेप बताया, दूसरा नमक के पानी का सेक बताया, और तीसरा ठंडा गर्म पानी का मसाज करना है। उसमें क्या करना है, 2 बकेट लेनी है। एक बकेट में एकदम ठंडा बर्फ जैसा ठंडा पानी लेने का और एक में गर्म पानी लेने का। सबसे पहले ठंडे पानी में पैर रखो, ठंडे पानी में दोनों पैर ठंडे पानी में। तो जैसे ठंडा पानी लगता है ना, पूरी नसें हमारी खींचती है, और जैसे ही गर्म पानी होती है वो, तो ये नसें होती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, तब उसका ब्लड सर्कुलेशन जहां अटक गया है वो निकल जाता है और ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, गर्म और गार पानी का सेक बोलते हैं उसको, तो वो भी हमें करना है। और आप, दर्द क्यों होता है, आपको क्या लगता है, आप बताइए। अभी बातें करेंगे थोड़े आपसी, आप बताइए कि दर्द क्यों होता है पैर में, आपको क्या लगता है, दर्द होने का कारण क्या है। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं 5 मिनट के लिए। आपके वहाँ पे प्रश्नों ब्लड रुक जाता है। रुक जाता है, क्यों रुक जाता है, उसका कारण क्या रुक जाता है, वो बात सही। तो आप बताइए। एक्सरसाइज नहीं होती है। एक्सरसाइज नहीं होती है। वेरी गुड, एक्सरसाइज नहीं करते। और बताइए। वजन बढ़ने से। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पहला कारण है, सबसे वजन। पहला कारण है वजन बढ़ना। मैं लिख रही हूँ आप क्या क्या बोल रहे हैं, बराबर। नाम भी बताइए आपका, नाम और कहाँ से हो। सुबीता वर्धा से। वर्धा से, वेरी गुड सुदीता। सुदीता ने बताया वर्धा से। सबसे पहला कारण वही है, ज्यादा देर खड़े रहने से। हाँ लता जी बोलिए, लता जी क्या बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है हम काम कम कर रहे हैं, आराम ज्यादा हाँ। कर रहे हैं, राइट, काम घर का कम। नहीं करते अभी हम लोग, सब बाइक करती है तो अलका जी ज्यादा खड़े खड़े काम करते हैं तभी पाँव बहुत दुखते हैं। हाँ, खड़े बिल्कुल चंदू जी सूरत से बहुत सही बता रहे हैं कि खड़े रह के जिनको ज्यादा काम पड़ता है उनको भी बहुत दर्द की प्रॉब्लम होती है। और बताइए। सीट का वजन ज्यादा बढ़ने से, सीट का वजन सीट का वजन भी ज्यादा बढ़ने से। और बताइए, और कुछ एक दो, और कुछ बताइए। हम अपनी बॉडी को केयर नहीं करते हैं। केयर नहीं करते मतलब क्या करते हैं, वही तो बताना है प्रभा जी। ज्यादा देर बैठे रहने से। मैम हाँ, ज्यादा देर बैठे रहने से, करेक्ट, ज्यादा देर बैठे हलचल कम हो गई ना, हलचल कम, ज्यादा देर बैठना, करेक्ट। लता जी चिंचवड़ से बता रहे हैं, करेक्ट। और बताइए। चलो अब साइकिलिंग भी करते हैं अलका जी। हाँ, साइकिलिंग करते तो हाँ, साइकिलिंग करते घर पे तो उससे भी है ना, क्या पाँव के घुटने में पेन होता है क्या। नहीं, उल्टा कम होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो सही नहीं हो रहा है इसलिए समझ लेना, या फिर उसके लिए समय का ध्यान रखना है। शुरू में 5 मिनट करो, ज्यादा एक टाइम करोगे ना तो दर्द होगा। स्टार्ट 5 मिनट से करो, फिर पैर उसके लिए रेडी हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाए। एट ए टाइम पहले दिन ही बैठ गए, उत्साह में आधा घंटा कर लिया तो दर्द जरूर होगा, परंतु वो सिस्टमैटिक एकदम रोज स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित करने से दर्द नहीं होता है। चलिए, पैरों की सेवा नहीं करते हैं, तभी होता है। पैरों की सेवा नहीं करते हैं। बहुत अच्छा, जो आनंद जी ने लाया है वो एक्यूप्रेशर का है, और ये बहुत अच्छा डंडा है जिसमें पॉइंट्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे पास है पर अभी मेरे को मिला नहीं। बहुत अच्छी बात है आनंद जी। इसको हाथ के लिए भी करना है और पैर पे खड़े रह के उस पर राउंड करो। बहुत अच्छे, जितने पैर के प्रेशर पॉइंट देखिए आनंद भाई जी बता रहे हैं आपको, देख लीजिए। परफेक्ट, ये करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जरूरी होता है, इसीलिए बोलते हैं पत्थर की नुकीले पत्थर होते हैं ना, ऐसे पॉइंट वाले, वहाँ वॉक के लिए स्पेशल रखते कि इस पे चलो थोड़ा पॉइंट, प्रेशर पॉइंट लगने चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छा है। प्रभा जी आप मद्रास से हो? प्रभा मैम क्या पूछा आप, मैं सुन नहीं पाई। आप कहाँ से हो? मद्रास से हो? हाँ, मदुरई, तमिलनाडु। अलका जी मेरे पास सिंगल वाला है, हाथ वाला। हाँ, कोई भी चलेगा, हाथ वाला भी चलता है, वो भी पैर के नीचे रख के कर सकते हैं। इसको पैर के रखो, ये बहुत बढ़िया।
बाप रे, डबल ट्रिपल रोलर, सब लोग एक्सपर्ट है, सबके पास बहुत कुछ है। चलिए आप 2 पॉइंट मैं बताती हूँ, वो चलना बहुत चाहिए इम्पोर्टेंट ना, है। वॉक करना हाँ? चाहिए, विदाउट चप्पल भी वॉक करना चाहिए थोड़ी हाँ, देर के बिना लिए। चप्पल का भी वॉक करना चाहिए, और चप्पल गलत नहीं होनी चाहिए, शूज गलत नहीं होने चाहिए। नंबर 1, कभी कभी दर्द आता है क्योंकि शूज गलत पकड़ते हैं। नंबर, और अभी 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। चप्पल नंबर कैसे 1, चूज करना है भाभी? चप्पल कैसे चूज करना है कि अच्छी कौन सी रहेगी? देखो सॉफ्ट मिलती है, सॉफ्ट चप्पल मिलती है, अच्छा, आपको देखना चल के कि भाई सॉफ्ट है। हार्ड चप्पल से कभी कभी दर्द हो जाता है, तो हमें सॉफ्टनेस भी देखना है। और हार्ड देखोगे ना तो आप पता चलेगा कि किसी किसी को हार्ड चप्पल भी सूट होती है। वो क्या, हर एक की प्रकृति अलग होती है ना, तो चप्पल का चॉइस भी ओके अलग होता है। पहले मैं बहुत ओके हार्ड चप्पल यूज करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, परंतु अब मुझे सहन नहीं होता, अब मुझे सॉफ्ट चप्पल से अच्छा लगता है। एक एज के बाद शायद हो सकता है। तो मैं 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताती हूँ। जिनके पैर में दर्द है उनको अपना ब्लड चेक करना बहुत जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें होता क्या है, एक तो D3 कम होती है, डी की प्रॉब्लम, विटामिन डी की बहुत प्रॉब्लम होती है, और B12 जिनका कम है उनका तो दर्द होगा ही होगा B12 से। तो आप अगर B12 के लिए ध्यान दोगे, मेडिकल रिपोर्ट लोगे। हील की चप्पल से भी तकलीफ हो सकती है ना अलका जी? रॉन्ग, हाँ होती जी, है ना। हील के तो होती तकलीफ, हाई हील पहनने से तो तकलीफ होने ही वाली है, अलका पक्का। जी एक खास बात बता रही हूँ, आज मेरे मालवा ग्रुप से काफी लोग जुड़े हैं। अच्छा, कौन से ग्रुप से? ओ मालवा इंदिरा जी, महिला मंडल जो मेरा है उसमें गीता, रजनी, मधुदक और काफी वाह लोग वाह जुड़े वाह, हैं। आज मैंने मोस्ट दोनों ग्रुप में वेलकम, डाला था। बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम, एवरीवन इज वेलकम हियर। एंड हमारे आनंद भाई जी और मैं ऐसे हूँ कि जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं हम लोगों को ज्यादा खुशी होती है। यस, आज लोग भी ज्यादा जुड़े हैं, और मुझे लगता है आपको बहुत कुछ अच्छा मिला भी होगा। तो आपको बहुत बढ़िया, आप में इतनी बहुत अच्छी बढ़िया। फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं तो देख के दंग रह गई। बहुत धन्यवाद, सुंदर बहुत करवाया आपने। हाँ, मैंने आनंदमल जी चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। और अलका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। सबका सुख, सबका साथ, सबका विश्वास और अलका सबका। अलका जी, एडी का दर्द बहुत हो रहा है, एडी का दर्द का बारे में बताइए। एडी एडी का दर्द का चलने पूरा के लिए बताए अलग, एडी का दर्द का पूरा अलग सेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके एक्सरसाइज भी अलग होते हैं, इसके रीजंस भी अलग होते हैं। परंतु तेल का मसाज तो करना ही चाहिए पैर को, कोई दे भी। रही हूँ बस वेगे हो बंद कर दियो, मैं आवाज कम कर दी। हाँ, अलका जी जिनको सब बोलना है वो, कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए ना म्यूट करवा दीजिए। हाँ म्यूट कर दीजिए, और जिनको बोलना है वो उसी टाइम म्यूट करे, तो अनम्यूट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत और बढ़िया। सबकी सामने आवाज की आती है तो उंगलियों आवाज का समझ नहीं दर्द, पड़ता है। सामने की उंगलियों में जो दर्द होता है उसके लिए जय कौन से जिनेन्द्र उंगली? अलका जी। जय सामने की जिनेन्द्र। मधु शाह बोलिए, मधु शाह को बोलना है, बोलिए मधु जी। मधु शाह, आवाज में अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो। मधु जी अनम्यूट करें आपको, वो सामने का बटन दबाइए, अलका म्यूट जी, अनम्यूट का बटन है। हाँ सुशीला जी बोलिए तब तक आप। मधु जी अपने आप को अनम्यूट करने की कोशिश करें। चलो अभी समय पूरा होता जा रहा है। एक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज मुझे आपको बतानी है, तो आप लोग जो नहीं म्यूट हो सकते, अनम्यूट नहीं हो रहे, वो छोड़ के दूसरों को बात करनी है तो वो बात करें एक बार। मेरी आवाज आ रही है क्या? आपके आ रही है आनंद भाई जी? देखिए, एक मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ बोलिए। पाटा सबके घर में होता है, सबके घर में रहता है लकड़ी का पाटा। मांसपेशियों में खिंचाव देना है, जिनको वेरिकोज वेन्स रहती है उनके लिए, मैंने पहले भी बताया हुआ है। हाँ बहुत बढ़िया, वो बताइए बिल्कुल। और दोनों पंजों को पाटे के ऊपर इस तरह रखते हुए सीधे खड़े रहना है। देखिए, इसमें मांसपेशियों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच, बहुत ज्यादा खिंचाव आएगा आपको। इस तरह से आपको सीधे खड़ा रहना है और कुछ नहीं करना। इस तरह से आप खड़े रहना है, पाटे के ऊपर पंजे रख के, एड़ियां नीचे जमीन पे रहेगी। आप करके देखिएगा, आप
15 सेकंड 20 सेकंड में ही आपको महसूस होने लगेगा यहाँ पे खिंचाव कितना ज्यादा स्ट्रेस आता है। इसके ये बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, इसका आप नियमित करना है आप लोगों को। इसको वॉल के आधार पे भी कर सकते हैं, वॉल पे भी कर सकते हैं। वॉल के आधार पे मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। मेरे यहाँ सामने वॉल तो नहीं है, पर एक बार अगर दिखता है तो मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा सेटिंग होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वॉल के आधार पे कैसे कर सकते हैं। देखिए, समझ लो ये जो मैं लकड़ी का दिखा रहे हैं आपको, वो वॉल है, समझ लो मेरी। हाँ, ये वॉल पे दिखा रही हूँ मैं अभी आपको। एक मिनट में सेट करती हूँ कैमरा। ये वॉल पे भी है ना, ऐसे वॉल पे आपको क्या करना है, केवल अंगुलियां रखनी है आगे और पैर को उठा के अंगुलियों को दबाना है। देखो ये अंगुलियों को दबाना है ऐसे, और आपको नहीं हो तो इस तरह भी कर सकते हो आप। ये भी बहुत तनाव आते पैर में। ये पैर को हल्का सा ऊपर रखना है और उंगलियों को दबाना है, ये उंगलियों को दबाना है ये। और फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए पैर को भी यहाँ रखिए। आपके घर में कुछ हो, अगर मैं बोल रही हूँ ना, कुर्सियों का भी उपयोग कर सकते हो। देखिए, बहुत बढ़िया। ये कुर्सी है, ये कुर्सी पे आप रखो पैर, और कुर्सी का आधार लेके आपको क्या करना है, आप झुकना है। ये जैसे झुकते जाओगे, देखिए इतना तनाव बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है। ये माथा यहाँ रखने की कोशिश करो, और ये पैर से इसको भी आगे करो, आगे करो। कुर्सी का उपयोग करके भी मैं बहुत सारे प्रयोग करवाती हूँ। कभी एक दिन केवल हम चेयर एक्सरसाइज देखेंगे, क्योंकि आज लोग कुर्सी पे नहीं, मतलब नीचे नहीं बैठ पाते हैं। तो इस तरह हमें करना है, और माथा घुटने को लगाना है। ये देखो, ये घुटने को लगाना। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बोला है कि आपने को क्या करना है कि पैर ऊपर करके रखना है, पर लोग रख नहीं पा रहे हैं, पैर को ऊपर रख के नहीं पा रहे हैं लोग। तो देखते हो, मैं कोशिश करती हूँ। तो चेयर के आधार पे हम कर सकते हैं। देखिए, शयन स्थिति में आना है हमको। ये देखिए, देखिए एक तो पहले पैर यहाँ रखिए। मेन क्या है, ब्लड फ्लो उल्टा होना चाहिए। तो जो नीचे नहीं कर सकते वो ऐसे करके पैर का आधार ले, कुर्सी का आधार ले सकते। देखिए, इससे हम कितना भी ऊपर रख सकते, कितनी देर भी रख सकते। ये वॉल के आधार पे भी कर सकते, कुर्सी के आधार पे भी, और फिर उसके बाद उठा सकते इसको। कमर को उठा के भी देखिए, इस तरह उठाइए पैर को, इस तरह। ये देखिए, कमर के लिए बहुत उपयुक्त है। इसमें फिर पैर को, कुर्सी को लेट वजन देना है, तो पूरा पैर कुर्सी को दबाएगा। तो ये कुर्सी से भी बहुत फायदे होते हैं। कुर्सी में बैठ के भी हम बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हमें ये सब करना बहुत जरूरी है। समय, ये पलंग पर भी किया जा सकता है। हाँ, पलंग पे भी। देखिए, ये पैर अंदर लेने, कुर्सी के अंदर लेने हैं, एकदम बाहर झटका देना है पैर को। इस तरह झटके दो पैर को, फिर पैर को ऊपर उठाइए, पकड़िए, ऊपर उठाइए, पकड़िए। जो पवन मुक्तासन नीचे नहीं कर सकते, लोगों को प्रॉब्लम बहुत है नीचे, तो कुर्सी पे आदत है, तो ये कुर्सी पे करो जितना करना है। उंगलियों पे खड़े हो जाए, उंगलियों पे खड़े हो जाओ, थोड़ा सा तो खड़े हो सकते हैं, फिर बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, उंगलियों पे खड़ा होना है, फिर एड़ियों पे खड़ा होना है। घर में आप काम करते हो, पूरे घर में वॉक करते हो, तो एक टाइम पूरा एड़ी पे चलते जाइए। इस रूम से उस रूम जाना है तो एक टाइम केवल उंगलियों पे जाइए। तो ये अलग अलग एक्सरसाइज करोगे। आई थिंक समय होता जा रहा है। किसी को कुछ पूछना है तो 1-2 मिनट के लिए बात करते हैं, फिर समय पे हमें पूरा करना जरूरी भी है, होता है। तो किसी को कुछ बात करनी है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। बोलिए, किसी को कुछ। अलका जी, जय जिनेंद्र। अलका जी, अलका जी, जय जिनेंद्र। मैम आप म्यूट हो। अलका जी, हाँ बोलिए, बोलिए, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। हाँ, कौन अलका जी, एड़ी के दर्द का आप सेशन कब लेंगे? चेयर पे बैठ के मैं नीचे नहीं कर पाती हूँ, तो चेयर का भी एक दिन कराइए।
हाँ, चेयर का कराऊंगी, सोफा पे कराऊंगी, सब पे कराऊंगी। एक हमारा हर मंगलवार को विशेष सेशन चलती रहती है, तो एक बार हम चेयर योगा करेंगे, एक बार हम एडी के दर्द के लिए करेंगे, एक दिन वेरिकोज वेन का ऑलरेडी आनंद भाई जी ने किया हुआ है। तो हमें क्या है कि खुद के लिए जागरूक रहना है अभी कि नहीं, अब मुझे ध्यान देना है, खुद पे ध्यान देना है। कपड़ों पे ध्यान मत दो ना, कौन सा पहनूं, कौन सा अच्छा लगेगा, ये साड़ी तो मैंने कितनी बार पहनी, कितने कपड़ों की चिंता, क्या पहनते हो, कौन से गहने पहने। मेरी काम वाली भी बोलती है कि मैं तो ना एक साड़ी ज्यादा रिपीट नहीं करती हूँ, अभी काम वाली भी ये बोलती है, बोलो अच्छी साड़ी लेती हूँ, मुझे तो ना साड़ी लेने में अच्छी चाहिए, 1000 रुपए के नीचे तो मैं लेती नहीं हूँ, मेरी काम वाली है। और ऐसी बातें करती है, इतनी खरीदी करती है, मतलब पूरा ध्यान ऊपर, थोड़ा अपने शरीर पर भी दो, थोड़ा ये भी सोचो मैं ऐसे कौन से कर्म करूँ कि मेरा भगवान खुश हो जाएगा, मेरे कर्म कटेंगे। तो ये जो आनंद भाई जी ने बताया, तो शायद मानसिक भावनात्मक सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। और एक सेशन में जरूर रखूंगी आपके लिए, जैसे मैंने अनुप्रेक्षा का किया, वैसे भावनात्मक, हमारे में भावना है, 16 भावनाओं का प्रयोग होता है, और वो अगर आप समझोगे तो आपके बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम कम होंगे। तो कभी हम एक बार, केवल हमारी जो जैन धर्म में ही ये विशेष देन है, भावनाओं का प्रयोग इतना सुंदर आगमन से आया हुआ है, और उसकी कहानियां है, इसके प्रयोग है, और ये अगर समझ गए तो समझ लो हमारे सारे इमोशनल प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और कोई किसी को पूछना तो बोलिए। मैम आप जैसे ब्लड टेस्ट के लिए बोल रहे थे, एक तो विटामिन डी का और एक दूसरा क्या बताया? D3 डी के लिए तो आपको धूप में बैठना ही चाहिए, कुछ ना कुछ डी के लिए करना ही चाहिए आप लोगों को। ये बहुत काफ मसल्स भी होते हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। और जिनको देखो पैर में ज्यादा दर्द है, उनको खट्टा ज्यादा नहीं खाना है, नंबर 1। ठंडा आइसक्रीम वगैरह चीजें से भी बहुत उससे तकलीफ होती है, तो उसके लिए हम लोगों को खाने पीने पे भी ध्यान देना है कि जिसमें मिनरल हो, जिसमें विटामिन हो, ऐसी चीजें हमारे पास हो। सोते समय पैर के तलवों को, अभी जो उनको दिखाने वाले उसके पहले एड़ी को मसाज कीजिए, खुद ही करो ना, मस्त तिल का मसाज कीजिए, सरसों के तेल का कीजिए, इतना अच्छा मसाज होगा। आप करते जाइए पहले, फिर एड़ी का अलग, बीच में का अलग, उंगलियों का अलग, जितना भी मसाज करोगे और पैर को प्यार करोगे, पैर को धो, इतना क्लीन रखो, फेस ज्यादा मत रखो। फेशियल करते हैं ना, उसके बदले पैर का फेशियल करो। पूरी हमारा टॉक्सिन निकलता है ना, वो पैर में से निकलता है, सारी गंदगी, और पूरा वजन बेचारा पैर लेता है, उसको भी कुछ करो आप उसके लिए भी। क्या लिखे हैव एक्सप्लेन वेरी नाइसली। थैंक यू एमा जी, धन्यवाद। मैंने कल ही टेस्ट की। धन्यवाद आप सभी क्या का। है? समय हेलो, जा रहा है। हाँ चित्रा जी बोलिए। ब्लड की टेस्ट की, सब पाले भाजा खाने को कहा, सूर्य स्नान करने को कहा। बिल्कुल, मधु जी आपका ऑन हो गया, अभी बात कर सकते हो। मधु जी, मधु दख बात कर सकते हो, अभी आपका अनम्यूट हो गया है। मधु जी बात करना है आपका, तब म्यूट नहीं हो रहा था, बोलिए। हाँ अलका मधु दीदी, जी। मेरा ना वो कूलर में सो ना तो पैर दर्द देते हैं। कूलर में हाँ होता है कुछ कुछ लोगों को। मैं तो इसलिए, मतलब अभी ठंडी में तो जरूरत होती है, परंतु हो सके एसी अवॉइड करो, कूलर अवॉइड करो, ठंडा अवॉइड करो, ये बॉडी के लिए इतने सूट नहीं करती ये चीजें। और कुछ नहीं, जैसे धूपकाले में भी, समर में बहुत नागपुर में गर्मी पड़ती है ना, तब कूलर में सोना पड़ता तो रात पैर में। उसके पास ना हो, सेटिंग ऐसा हो कि पैर पे कूलर का डायरेक्ट मतलब फ्लो ना हो, उस हिसाब से सेटिंग कीजिए। और वो पानी में जैसे नमक कौन सा डालना, सादा भी डाल सकते हैं ना? सादा भी डाल सकते हैं, पर सिंधा नमक से ज्यादा फायदा होता है। दुर्गा जी, हाँ जी, सब बोलिए। डालने तो फायदा होता ही है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैग्नीशियम सल्फेट। यस, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एक डब्बा आता है, जैसे बोरिक पाउडर का डब्बा आता है, उसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट, ये आपको पानी में डालकर, अगर गर्म पानी में डालकर, कुनकुने पानी में डालकर आप सेक करेंगे तो इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। नमक से भी ज्यादा फायदा इससे मिलता है। मैग्नीशियम सल्फेट ज्यादा महंगा भी नहीं आता है, 30-35 रुपए में है, डब्बा मिल जाता है आपको, और बहुत दिन चलेगा भी। क्वांटिटी कितनी डालना? मैग्नीशियम सल्फेट नहीं, क्वांटिटी कितनी डालना? क्वांटिटी है, आप अंदाजन जैसे आधा चम्मच भी डाल दिए, 1 चम्मच भी डाल दिए, दोनों पैर उसमें डाल के बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठो, बकेट में डालो और दोनों पैर डाल दो उसमें, गर्म पानी में डालते हुए। ओके, चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत लोगों ठंडे पानी में भी डालें?
ठंडे पानी में भी मैग्नीशियम सल्फेट, ठंडे गर्म दोनों में? मैग्नीशियम सल्फेट का सेक तो जैसे आप नमक का सेक करते हैं हम, उसके जगह आप मैग्नीशियम सल्फेट ले सकते हो। ठंडे गर्म नहीं का वो सेक आनंद भाई जी वो पूछ रहे गर्म पानी में डालना है कि ठंडे पानी में डालना है? गर्म पानी, ठंडे पानी में, मैग्नीशियम गर्म पानी में डालना है कि ठंडे पानी में डालना है? गर्म पानी में। ठंडे पानी में। गर्म जैसा आपको सहन हो, गर्म ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, आपको पैरों को सहन होना चाहिए, उसमें डालना है। कुर्सी पे बैठ कर दोनों पैर बकेट के अंदर डाल देना है। अभी भी लोगों के वीडियो ऑफ है, चलिए जाते जाते ऑन कर दीजिए। तो मधुबेन आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, आप ट्राई कर रहे थे तब तो आपका वीडियो म्यूट नहीं था, अभी म्यूट हो अनम्यूट हो गया है। जय जिनेंद्र। हाँ जी बोलिए। सुषमा लखनऊ से, सुषमा जी लखनऊ से, ओके। अलका जी जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा लगा अलका जी, आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट ट्यूसडे को एडी का बताइए जरूर, और देखते 16 हैं। भावना और भावना का भी भावनाओं का करना। बहुत इम्पोर्टेंट है वो, समझे ना, बहुत मैं उसका स्पेशल रखूंगी आपका, तो बहुत मजा आएगा आपको, क्योंकि उसके ऊपर मैंने 2 बार किया है और मेरी एक फ्रेंड बहुत अच्छा कराती है, हम उसको बुलाएंगे, वो भी अच्छा कराएंगे आपको, बहुत बढ़िया कराते हैं वो। हाँ तो वो बहुत जरूर बढ़िया, करेंगे। जरूर करेंगे। और अभी आप जो आज नए ज्वाइन हुए वो एक बार अनुप्रेक्षा का भी देख लीजिए, और हमारे इस पे सब्सक्राइब किया और सारे वीडियोस आनंद भाई जी डाले, तो आपको जो आवश्यक है, जो लगा चाहिए, वो उसमें जाके आप उसके देख लीजिए। हर चीज को लेके एक हमने वीडियो बनाए हुए हैं, और आपको कभी भी, और आप आज का वीडियो देखे अच्छा लगा तो आपके जो भी रिलेटिव है, फ्रेंड है, काका बाबा मामा, जिनके भी दर्द रहते तो सबको शेयर कीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद। चलिए आनंद भाई जी, बहुत बहुत आभार आपका। मैं ये जो हमारा जो चैनल जो बना हुआ है उसके बारे में थोड़ा बता दूं। एमपी के फिटनेस मास्टर के नाम से चैनल यूट्यूब पे है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चैनल में आपको सारे वीडियो मिलेंगे, करीब करीब 300 वीडियो अभी तक उसमें आ चुके हैं, जिसमें वेरिकोज वेन से रिलेटेड, चेयर योगा, और भी जितने भी आप बता रहे हो सारे उसमें वीडियो मिलेंगे। उन वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, उससे बहुत फायदा आपको होगा। और उन वीडियो को देखें और लोगों तक फॉरवर्ड करें, आगे से आगे लोगों तक भेजते हैं, ताकि दूसरे लोग भी उससे लाभ लें। अब हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों पुष्पा जी कहाँ से जुड़े? पुष्पा जी बम, या पुष्पा जी कुछ है, नहीं लग रहे आज पुष्पा जी बम। ठीक है, कोई बात नहीं। बहन भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ बॉम्बे से। बॉम्बे से जुड़े, ओके, वेलकम, मोस्ट वेलकम। आज महिला मंडल की बहुत महिलाएं जुड़ी है, सबका हम सहर्ष स्वागत करते हुए कार्यक्रम के समापन की ओर। दोनों हाथ जोड़िए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखिए, दोनों हाथ आनंद केंद्र में जुड़े हुए, साथ साथ बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। साक्षात्कार करना ही, साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। शांति शांति, ओम शांति शांति। सब गुरुदेव के हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आपके भी आभारी है। आप उनमें समय निकालते हुए हमारे साथ जुड़े, और आपको वीडियो अगर अच्छा, आज का प्रोग्राम अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप तक आपके चैनल पे आ जाएगा, ग्रुप में भी भेज देंगे, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो उसमें
अपलोड होता है तो उसकी जानकारी को मिल जाए। जय जिनेन्द्र, सभी को ओम आरम। आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ओम आरम। धन्यवाद जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। धन्यवाद आनंद।